आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि अब बात करेंगे बिहार विधानसभा की, और बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। जिस तरीके से बिहार विधानसभा में आपको बता दें कि सीएम और स्पीकर के विवाद के चलते लगातार सदन की कार्यवाही में कल बाधा देखने को मिला था। आज ये कहा जा रहा है, एनडीए की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि सीएम और स्पीकर के बीच का जो विवाद था वो उसमें सुलह हो गई है, वो मामला सुलझा लिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या विपक्ष इस बात को मानेगा, क्योंकि भाई वीरेंद्र जो हैं आरजेडी के नेता, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रात के अंधेरे में क्या बात हुई है इसकी जानकारी हमें नहीं है, हमने जो भी सदन में देखा उसको लेकर हमें जानकारी देनी चाहिए। विपक्ष चाहे वो सीपीआईएमएल की बात हो, चाहे आरजेडी की बात हो, इस बात पे अड़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री को सदन के स्पीकर से माफी मांगनी चाहिए। आज अध्यक्ष महोदय आए, आसन पर आसन ग्रहण किए। हम सभी विपक्षी पार्टियों का एक ही मांग है कि रात के अंधेरे में क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन सदन शर्मसार हुआ है, आसन शर्मसार हुआ है, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है और पदाधिकारियों को बचाने का सारा उपाय किया जा रहा है। तो हम लोग का मांग एक ही है कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री आवे और सदन और आसन से माफी मांगे और इस पर विमर्श होना चाहिए। बिना विमर्श हुए हम सदन नहीं चलने देंगे। ये हमारी मंशा नहीं है। हमारी मंशा है कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए, ताकि मुख्यमंत्री देश और दुनिया में शर्मसार किया है उन्होंने। अब वो लोग का मामला में हम कुछ नहीं बोल रहे, पीछे कर वो लोग का सरकार है, देश में वही लोग सरकार है, मामला में हमारा नहीं कर क्या करेगा नहीं करेगा, हाउस चलेगा नहीं चलेगा, विपक्ष का काम है हाउस बंद करा। लेकिन इस तरह का मामला बिना स्पीकर के हाउस नहीं चलता। नहीं मैडम, रात में मीटिंग हुई है मैडम, सीएम और स्पीकर के बीच में, और कह रहा है कि सबसे समझौता हो गया। तो हो गया तो जाकर पूछिए ना उनसे जवाब, नीतीश कुमार से समझौता। बार बार अस्तित्व हो रहा है विपक्ष। सोमवार को जो गतिविधि हुई उस पर अभी भी अड़ी है, माफी मांगने के लिए कर रहा है मुख्यमंत्री से। अच्छा, तो वो आप लोग देख ही रहे हैं कि उन लोगों का तो आदत ही है, इससे पहले भी कई बार उन लोगों ने इस तरह से किया है, तो उन लोगों की तो आदत है ऐसी। देखिए, जहाँ तक वो मुख्यमंत्री जी हैं तो ऐसी उनका भावना तो था नहीं। तो बीजेपी और जेडीयू के विधायक और जेडीयू बीजेपी के सदस्य तो मान गए हैं, लेकिन विपक्ष की एंट्री अब इस पूरे मामले में हो गई है, वो कहीं से भी मानने को तैयार नहीं है। सी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, ये जो मांग है कि जो विवाद सदन में हुआ, आखिर उसको सदन से बाहर कैसे निपटाया जा सकता है? ये विपक्ष की डिमांड है कि जो मामला सदन के अंदर हुआ उसका निपटारा भी सदन के अंदर ही होना चाहिए जी। ये इसी बात को लेकर के, चूंकि विपक्ष को एक बड़ा मौका हाथ लगा है और वो ये मौका जाने नहीं देना चाहता है हाथ से। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से सदन में सुबह से लगातार हंगामा हो रहा है, उस बीच में 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा और अभी फिर से बजट पर बहस शुरू हुई है, लेकिन अपोजिशन का हंगामा लगातार जारी है। स्पीकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच स्पीकर का भोजनावकाश से पहले स्पीकर का स्टेटमेंट भी इस पर आया और उन्होंने अपनी बातें सब स्पष्ट कर दी हैं। लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि मुख्यमंत्री सदन में सफाई दे और माफ़ी मांगे। सदन की जो गरिमा का हनन हुआ है, स्पीकर के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया गया वो कहीं ना कहीं गलत मैसेज गया है, तो विपक्ष अब माफ़ी की मांग पर अड़ा हुआ है। लेकिन एनडीए की बात करें तो एनडीए के विधायक जो हैं वो फील गुड में है, वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सीएम और स्पीकर के बीच जो विवाद था वो मीटिंग के बाद अब खत्म हो चुका है, तो एनडीए के विधायक अच्छा फील कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि मुख्यमंत्री सदन में आए और अपना स्टेटमेंट दे, न केवल स्टेटमेंट दे बल्कि माफ़ी मांगे, और यही वजह है कि गतिरोध जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल जिस तरह से हाउस बाधित रहा, आज दोपहर तक हाउस बाधित रहा
और अभी जो बजट पर अभी बहस हो रही है उसमें भी विपक्ष की तरफ से हंगामा हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री भी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर कहा जाए कि अभी मामला शांत होता नहीं दिखेगा, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री का भाषण सदन में नहीं हो जाता है विपक्ष खामोश रहने वाला है नहीं है, वो लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन आशुतोष आज जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो क्या कहा एनडीए के विधायकों ने और संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा? नहीं, एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि 4:50 तक के लिए फिर से सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और हंगामे के कारण एक बार फिर से सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है, क्योंकि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, बजट पर चर्चा शुरू हुई और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने सदन में अपना बजट पेश किया, उसके बाद से विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के जो विधायक है वो साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिए। उनका बयान जो सोमवार को आया था वो काफ़ी ही आपत्तिजनक था और उनको सफाई देनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, और इसी डिमांड को लेकर के सदन में हंगामा हुआ। और चूंकि हंगामा इस कदर था कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो भी लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे अपनी बातों के जरिए, और विपक्ष तैयार नहीं था और अंततः फिर 4:50 के लिए विधानसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित करनी पड़ गई है। जी बिल्कुल आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें कि 4:50 तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई है। विपक्ष किसी भी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं कि सीएम और स्पीकर के बीच में सुलह हो गई है। विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि मुख्यमंत्री सदन में आए।